हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका आज यानी कि 11th ऑफ सितंबर को बर्थडे है। तो सबसे पहले तो विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आई रियली होप दैट गॉड ब्लेस यू विद लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या स्पेशल गाइडेंस है आप लोगों के लिए एंड आपके लिए क्या आगे आने वाला है इन द नियरेस्ट फ्यूचर। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर सबसे पहले एक जनरल एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ आपकी लाइफ इमोशनली काफ़ी हैवी चल रही है। इमोशनली एंड मेंटली एक्चुअली काफ़ी हैवी चल रही है आपके लिए। आई कैन सी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है। इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ थिंग। हो सकता है आपके करियर में कुछ हुआ हो, कुछ जॉब चेंज हुई है या फिर आपका बिजनेस में कुछ हुआ है या फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स हुई हैं। बट कुछ ना कुछ एंडिंग्स यहाँ पे डेफिनेटली हुई हैं और ये जो एंडिंग्स थी इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। बहुत आप दुखी हैं इस चीज़ की वजह से, इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है और कोई पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। बट आई फील आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा होप्स लगाई थी और वो होप्स जो हैं वो अब फाइनली टूट चुकी हैं। वो चीज़ें या वो लोग वैसे नहीं थे जैसे आपने सोचा था एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड कहीं ना कहीं अब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है दैट यहाँ पर रुके रहना मेक्स नो सेंस, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है एंड नाउ यू हैव टू मूव अहेड। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सोचा आपने है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, इस सिचुएशन से आगे निकलना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे हैं। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि नाउ इज़ द टाइम जब आप फाइनली वो डिसीजन लें। अब आप उस डिसीजन को और ज़्यादा एक्सटेंड या फिर और ज़्यादा आगे नहीं खींच सकते हैं। अब आपको फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, राइट नाउ यू हैव टू गो थ्रू दैट अनकंफर्टेबल जर्नी। आई फील ये जो आपके लिए मूव ऑन की जर्नी होने वाली है ये काफ़ी अनकंफर्टेबल रहेगी, काफ़ी डिस्टर्बिंग रहेगी, बट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट यू हैव टू टेक दिस बोल्ड स्टेप। आपको ये फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा एंड ये मूव ऑन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। बट आई कैन श्योरली सी कि जब आप मूव ऑन करेंगे तो आपकी लाइफ में अभी जो ठहराव है वो ठहराव वाली एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। जो स्टक एनर्जी में अभी आप हैं वहाँ से बाहर आ जाएंगे एंड आपको एक बहुत मेजर ग्रोथ आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा, बी इट रिगार्डिंग योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, बट ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। आई कैन सी यू सेलिब्रेटिंग, आई कैन सी यू हैप्पी आफ्टर दिस पर्टिकुलर जर्नी। जब ये जर्नी खत्म होगी ना तो आप बहुत हैप्पी और बहुत सेलिब्रेटिंग होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। यू विल एनालाइज कि आप कितना दूर आ गए हैं, कितना आगे आए हैं अपनी जर्नी में, कितने सारे हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं। ऑल्सो आई फील आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। ट्रैवल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली ओवरसीज ट्रैवल,
ये जो ट्रैवल होगा इसके बाद आपको एक बहुत मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके करियर में देखने को मिलेगी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगी, बट बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है इस ट्रैवलिंग के बाद। आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी उस चीज़ के बाद, और इस स्टेबिलिटी के बाद आपकी लाइफ में अभी जो डिसअपॉइंटमेंट है उस डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से एकदम एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी एंड बहुत पॉजिटिव एंड बहुत एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी आ जाएगी आप में। आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी जो रिलेशनशिप है या आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो आपको है वो आपको इमोशनल लेवल पे ज़्यादा है, तो आई फील रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ हुआ हो। एंड रिलेशनशिप नॉट जस्ट मीन कि आपके पार्टनर के साथ कुछ हुआ है, इट कुड बी अबाउट योर फैमिली, इट कुड बी अबाउट योर फ्रेंड्स, बट इमोशनल लेवल पे आपको कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है एंड अब वो फ्यूचर में इमोशनल डैमेज फिक्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है, स्पेशली विद योर पार्टनर, तो वहाँ पर चीज़ें इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं। आई कैन सी रोमांस बिल्डिंग अप, इंटीमेसी बिल्डिंग अप, बहुत अच्छे से चीज़ें ग्रो होने वाली हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, आई कैन सी कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है एंड आप लोगों के बीच वो रोमांस एंड वो इंटीमेसी दोबारा से आ सकती है। अगर आप लोग सिंगल थे तो ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके बाद आपकी लाइफ में ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये जो भी नई चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, प्लीज़ डू एंश्योर कि यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन क्लियर रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें खुद से बहुत जल्दी सॉल्व होती जाएंगी। तो कम्युनिकेशन ज़रूर क्लियर रखिएगा, दैट इज़ अ बिग गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज, सी द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज क्या है ना, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक आप उसी सिचुएशन में अटके रहेंगे, उसी जगह पे अटके रहेंगे। सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस थिंग। आई नो आप ये चेंज लाना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बट यू हैव टू टेक दिस डिसीजन नाउ। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो भी नई चीज़ स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपना एक डिसीजन फाइनली फॉर्म करना है। एंड रिकवरी, यू हैव टू रिकवर गाइज। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर हुआ है, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आपको अपने आप को रिकवर करना होगा। एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी, तो आप मेडिटेट ज़रूर कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको उस रिकवरी प्रोसेस में बहुत हेल्प होगी। आप चाहें तो इसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हैं, वो आपको एनर्जी रिकवरी में, आपके ट्रॉमा रिकवरी में बहुत सपोर्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।